तो हे एवरीवन, दिस इज प्रभाकर झा। और कैसे हैं सब लोग। तो रामानुजन जेई के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आज से मैं मैथमेटिक्स के मतलब 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का जो मैथमेटिक्स है उसका मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो आज जो मेरा प्रथम चैप्टर है जिसका मैं आप लोगों को सॉल्यूशन देने वाला हूं उसका नाम है मैट्रिक्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 3.1 जो है जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाला हूं। तो मेक श्योर आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए मैट्रिक्स के मैं पहले क्वेश्चन से आज का शुभारंभ करता हूं। तो जैसा कि मेरे पास ये एनसीईआरटी, ये मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग के पास भी एनसीईआरटी होगा। तो सबसे पहले जो मेरा पहला नंबर का क्वेश्चन है वो है, जो मेरा पहला है उसका जो सॉल्यूशन अगर हम करें तो पहला जो क्वेश्चन है वो ऑर्डर से रिलेटेड है। तो इस गिवन मैट्रिक्स में हम लोग ऑर्डर को फाइंड करते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर को जो हम लोग डिनोट करते हैं वो m/n से, मतलब m/n। यहाँ पे m जो होता है वो होता है नंबर ऑफ रोज, मतलब कि उस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रो हैं। तो जैसे कि ये हॉरिजेंटल लाइन अगर है तो ये हो जाएगा हमारा रो, और अगर ये वर्टिकल लाइन है तो ये हमारा हो जाएगा कॉलम, ये हमारा हो जाएगा कॉलम। तो m जो डिनोट करता है वो नंबर ऑफ रो को, और n जो डिनोट करता है वो नंबर ऑफ कॉलम को। जैसे अगर रो की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा पहला रो, ये हो जाएगा हमारा दूसरा रो, और ये हो जाएगा हमारा तीसरा रो। तो इस मैट्रिक्स में टोटल 3 रो हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। इसके बाद ये बाई का साइन लगाएंगे। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, इसे हम लोग बाई पढ़ते हैं। और इसके बाद वो n का मतलब कॉलम, मतलब इस मैट्रिक्स में टोटल कितने कॉलम्स हैं। तो ये हो जाएगा पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ये हो जाएगा तीसरा, और ये हो जाएगा चौथा। मतलब टोटल कितने कॉलम्स हो गए, 4। तो ये जो निकल के आ गया ये हमारा हो गया ऑर्डर। मतलब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर हो जाएगा गिवन मैट्रिक्स का, ये गिवन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 3/4। ये हो जाएगा हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर, ये हो जाएगा हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। अगर हम बात करें इसके दूसरे नंबर के क्वेश्चन के, दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो जाएगा इसका, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब इस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो जैसे कि ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हमने पहले से ही फाइंड कर लिया है जो कि है 3/4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो भी हमारे पास ऑर्डर है उस ऑर्डर को आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि ये 3 है, 3 × 4, मतलब ये ऑर्डर है 3/4, इसको हमने 3 × 4 कर दिया, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल कितने एलिमेंट्स आ गए, 12। ये हो गया हमारा दूसरा नंबर आंसर। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरा में हमें जैसे कि A13 पूछा हुआ है। A13 का मतलब क्या होता है मैं आप समझाता हूँ आप लोगों को। A13 का मतलब होता है, A का मतलब होता है कि ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, मतलब ए नाम का कोई एलिमेंट है जो कि इस नाम के मैट्रिक्स में कहीं पर है। अब इसमें ये 1 क्या बताता है, मतलब जो पहला वाला होता है, जो पहला वाला नंबर होता है यानी 1, ये डिनोट करता है कि ये कौन से नंबर का रो होगा। मतलब तो ये जो एलिमेंट है जो कि है ए, ये पहले नंबर के रो पर है, यानी पहले नंबर के रो, पहला नंबर का रो ये हो गया। इसके बाद तीसरा नंबर का कॉलम, मतलब तीसरा नंबर का कॉलम का मतलब ये पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये पहला नंबर का रो था और तीसरा नंबर का कॉलम था, मतलब ये बात कर रहा है 19 का। तो ये जो A13 हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 19। इसके बाद A21 का मतलब क्या हुआ, मतलब ए नाम का कोई भी एलिमेंट है जो कि इस ए नाम के मैट्रिक्स में कहीं पर है। अब वो किस पोजीशन पे है, तो ये 2, यानी ये 2 का मतलब क्या हो गया, 2 का मतलब ये जो 2 है ये रो के पोजीशन को बताएगा, मतलब कितने नंबर का रो है, पहला और दूसरा। तो ये दूसरा नंबर का रो, पहला और दूसरा नंबर का रो, और ये 1 का मतलब पहले नंबर का कॉलम। तो दूसरा नंबर का रो और पहले नंबर का कॉलम, तो क्या आ गया 35। दूसरे नंबर का रो और पहले नंबर का कॉलम, तो क्या आ गया 35। तो ये हो जाएगा 35। इसके बाद जो है हमारा A33, ये A33 निकालना है। A33 का मतलब क्या हो गया, A33 का मतलब हो गया कि ये जो A नाम का एलिमेंट है जो कि इस मैट्रिक्स में है, ये तीसरे नंबर के रो पे होगा। तीसरा नंबर का रो का मतलब पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये तीसरा नंबर का रो है और तीसरा नंबर का इसका कॉलम है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये हो गया तीसरा रो और तीसरा कॉलम, तीसरा रो और तीसरा कॉलम, मतलब ये -5 की बात कर रहा है। तो A33 जो हो जाएगा वो -5 हो जाएगा। इसके बाद हमसे पूछा है A24, तो A24 क्या है,
A24 का मतलब A नाम का एलिमेंट जो है वो दूसरा रो में होगा और चौथा कॉलम में होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि दूसरा रो क्या है, तो पहला और दूसरा, ये हो गया दूसरा रो और चौथा कॉलम। तो दूसरा रो और चौथा कॉलम मतलब ये 12 की बात कर रहा है, दूसरा रो और चौथा कॉलम, तो ये 12 की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 12। इसके बाद हमसे पूछा है A23, तो A23 का मतलब क्या हो गया, A23 का मतलब ये A नाम का जो एलिमेंट है ये दूसरे नंबर के रो पे होगा, तो पहला और दूसरा नंबर का ये रो और तीसरा नंबर के कॉलम पे होगा। तो दूसरे नंबर के रो और तीसरे नंबर के कॉलम, दूसरे नंबर के रो और तीसरे नंबर के कॉलम, तो ये एलिमेंट कॉमन आ रहा है। 5/2 हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। कैसे, A नाम का जो एलिमेंट है वो दूसरे नंबर के रो पे है, दूसरे नंबर के रो पे है और दूसरे नंबर के रो पे है और तीसरे नंबर के कॉलम पे है, तो दूसरा नंबर का रो और तीसरा नंबर का कॉलम, तो यही 5/2 ही आ रहा है हमारा कॉलम, तो ये हो जाएगा 5/2। ये हो जाएगा हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन। यानी इस पहले नंबर के क्वेश्चन में टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे हम लोगों से, जिसका हमने बारी बारी से सॉल्यूशन निकाला है। तो ये था हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन। अब हम आते हैं अब हम सॉल्व करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है जिसके पास 24 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, इसके पास पॉसिबल ऑर्डर्स क्या सब हो सकते हैं। व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, क्या हो यदि इसी मैट्रिक्स के पास 13 एलिमेंट्स हो। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास एक बार 24 एलिमेंट्स है और वही मैट्रिक्स जिसके पास 13 एलिमेंट्स है, तो उसका ऑर्डर अलग अलग निकलेगा। जैसे कि ये 24 एलिमेंट्स है, तो अब इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में 24 एलिमेंट्स, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 24। इसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था कि नंबर ऑफ मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर निकालना हो तो उसके ऑर्डर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि अगर 3/4 ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स है, तो अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है तो ये हो जाएगा 3 × 4 मतलब 12। ऐसे करके हम लोग इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं अगर ऑर्डर दिया हो। यहाँ उल्टा पूछ लिया गया है, हमें 24 एलिमेंट्स दिए गए हैं और हमें इसका पूछा गया है क्या है, ऑर्डर पूछा गया है। अगर आप लोगों को किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिया जाए तो सबसे पहला आप लोग प्रयास करना कि उसके 2 फैक्टर तोड़ने के, यानी कि अगर 24 है तो 24 के को हमें 2 फैक्टर में तोड़ना है। अब ये तोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको मैं आप लोगों को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे आ सकता है वो। जैसे कि अगर मैं इसके पॉसिबल ऑर्डर्स की बात करूं तो पॉसिबल ऑर्डर्स जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे जैसे 24। तो सबसे पहले तो 24 को आप लोगों को फैक्टर में तोड़ना है। जैसे कि मैं आप लोगों को अगर सबसे पहले इस चीज़ को समझा दूं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, लेट्स से कोई भी मैट्रिक्स है ए नाम का, अगर इस मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है तो क्या सब हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या सब है। तो उसके जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे अगर 24 एलिमेंट्स हैं तो या तो उस मैट्रिक्स के पास 24 रो हो सकते हैं, इस तरीके से ... 24 रो हो सकते हैं और एक कॉलम हो सकते हैं, यानी 24 रो होगा और एक कॉलम होगा। या तो उसी मैट्रिक्स के पास इस तरीके से 24 कॉलम्स हो सकते हैं, ... 24 कॉलम्स हो सकते हैं और एक रो हो सकते हैं, इस तरीके से भी मैट्रिक्स बन सकता है। या तो इसी मैट्रिक्स के पास 2 रो हो सकते हैं और 12 कॉलम्स हो सकते हैं, इस तरीके से भी ये बन सकता है। तो इसी चीज़ को हमें यहाँ लिखना है कि अगर 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके ऑर्डर्स क्या सब पॉसिबल है। जैसे कि 24 इसके पास रो हो और सिर्फ एक कॉलम हो तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, नंबर ऑफ रो कितना है 24 और कॉलम कितना है 1, तो ये हो जाएगा 4/1। इसके बाद अगर इस मैट्रिक्स की बात करूँ तो इसमें 24 कॉलम्स हैं और एक ही रो है, तो ये हो जाएगा, एक रो है तो 1/24 कॉलम्स है तो 24। इस तरीके से अगर यही मैट्रिक्स में 2 रो हो तो 2
12 कॉलम्स हो तो 12, और इस सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 24 इंटू 1 24, 1 इंटू 24 24, 2 इंटू 12 24, या फिर 12 इंटू 2, मतलब कि 12 उसके पास रो हैं और 2 कॉलम हैं। इस तरीके से ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो अगर पॉसिबल ऑर्डर्स की बात करें तो क्या सब हो सकता है, 24/1, फिर हो जाएगा 1/24, फिर हो जाएगा 2/12, फिर हो जाएगा 12/2, फिर हो जाएगा 6/4, फिर हो जाएगा 4/6, फिर 8/3 एंड 3/8। तो इतने जो होते हैं 24 के क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। अगेन 13 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हमारे पास 13 है। तो 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो जब भी हम बात करें एक प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर का फैक्टर क्या सब होता है, यानी प्राइम नंबर जो होता है वो या तो 1 से डिविजिबल होगा या खुद से डिविजिबल होगा, या तो ये 1 से डिविजिबल होगा या खुद से डिविजिबल होगा। तो इसके जो ऑर्डर्स बनेंगे वो 2 ही ऑर्डर्स बनेंगे। जैसे देन पॉसिबल ऑर्डर्स, तो पॉसिबल ऑर्डर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13/1 एंड 1/13। ये हमारे पास इसके ऑर्डर्स निकल के आ जाएंगे। अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में समझना है तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में कैसा होगा, जैसे एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके पास 13 एलिमेंट है, तो वो क्या सब हो सकते हैं, या तो इस मैट्रिक्स के पास 13 रो होंगे और डॉट 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 13th रो, या और सिर्फ एक ही कॉलम होंगे। तो इसका जो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 13/1। या फिर ऐसा हो सकता है कि इस मैट्रिक्स के पास 13 कॉलम बनेंगे और सिर्फ एक ही रो रहेगा। तो उस स्थिति में जो इस मैट्रिक्स का जो हमारा ऑर्डर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 1/13। इस तरीके से। तो ये था हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अब हम सॉल्व करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो सिमिलर है दूसरे नंबर क्वेश्चन जैसा ही है। ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन यहाँ भी बोल रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। क्या हो यदि इस मैट्रिक्स के पास 5 एलिमेंट्स हो। वहाँ भी एक प्राइम नंबर था, वहाँ पे प्राइम नंबर क्या था, दूसरे नंबर क्वेश्चन में प्राइम नंबर क्या था 13 था, और यहाँ पे क्या है प्राइम नंबर 5 है। अगर इसको सॉल्यूशन करें तो इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, इफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो 18 हो तो क्या सब पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो अगर फिर से मैं एज्यूम करूँ मैट्रिक्स है तो इसमें क्या सब हो सकते हैं। अगर इस मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट्स है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 18 है, तो या तो इस मैट्रिक्स में 18 रो हो सकते हैं, डॉट 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 18 रो, ये 18th रो है, और एक कॉलम हो सकते हैं। तो अगर 18 रो है तो ये हो जाएगा 18 बाई, और एक कॉलम है तो 18/1। अगर इसी मैट्रिक्स के पास यदि 18 कॉलम है, डॉट 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 18th, ये 18th कॉलम है, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 18, और सिर्फ एक ही रो है, तो इसके जो ऑर्डर होंगे क्या होंगे, सबसे पहले रो कितना है 1 और इंटू 18, यानी 18 कॉलम तो 18, यानी 18/1, 1/18। फिर या तो इस मैट्रिक्स के या फिर 9 रो और 2 कॉलम्स हो सकते हैं, या फिर 2 रो और 9 कॉलम्स हो सकते हैं। इस तरीके से इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को समझा दिया कि ये किस तरीके से आएगा। लेकिन आप लोगों को इतना नहीं सोचना है, आप लोगों को डायरेक्ट ये दिमाग में लाना है कि हमें 18 का फैक्टर तोड़ना है। तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स, इसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे वो क्या सब हो जाएंगे 18 है। 18 का फैक्टर तोड़िए, तो 18 का फैक्टर सबसे पहला 18/1 ही इसका ऑर्डर है, यानी 18 इंटू 1 कितना होता है 18 होता है, और एक हो सकता है 1 और 18, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 1/18, और इसका एक फैक्टर होगा 2 और 9, तो आप इसको लिख सकते हैं 2/9, तो ये एक ऑर्डर बन गया। या फिर इसके जो ऑर्डर हो सकते हैं वो हो सकते हैं 9/2, यानी 9 इंटू 2 कितना होता है 18 होता है। या फिर इसके हो सकते हैं 6 इंटू 3, यानी 6 इंटू 3 कितना होता है 18, तो इसके ऑर्डर क्या हो जाएंगे 6/3। और या हो सकते हैं 3 और 6, तो 3/6, ये भी हो सकते हैं इसके ऑर्डर 3/6। तो ये पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे किसके 18 के। अब हम बात करते हैं 5 के। तो अगेन अगर हमारे पास इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स
नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, 5 हो, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या सब हो सकते हैं। देन पॉसिबल ऑर्डर्स जो हो जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर्स जो हो जाएगा वो क्या सब हो जाएगा, 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो इसको ये या तो 1 से कटेगा, मतलब या तो 1 से डिविजिबल है या फिर खुद से डिविजिबल है, यानी 5 खुद से डिविजिबल है। तो इसके दो ही फैक्टर, एक 1 और एक 5, तो इसके जो ऑर्डर बनेंगे वो बनेंगे 5/1 या 1/5, यही इसके ऑर्डर बनेंगे। अब इसको अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में आपको समझना है तो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके पास कितने रो होंगे, 5 रो होंगे, इस तरीके से 5 रो, 1 2 3 4 5 और एक ही कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा 5/1। या फिर इसी मैट्रिक्स के पास 5 कॉलम होंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम है और एक रो है, तो ये हो जाएगा 1/5। तो इसके दो ही ऑर्डर निकलेंगे, मतलब किसी भी अगर मैट्रिक्स का अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक प्राइम नंबर है तो याद रखना कि उसके जो पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे वो सिर्फ 2 ही होंगे, 2 ही पॉसिबल ऑर्डर्स निकलेंगे। एक जैसे अगर 5 है तो 5/1 या 1/5, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स, यानी हमें एक 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें ये एक्सप्रेशन हमारे पास है। तो मैंने आप लोग को पहले नंबर क्वेश्चन में बताया था कि ए नाम का कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर में ये एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं। जैसे ए जो मैंने बताया था कि ए जो होता है वो एलिमेंट होता है जो कि इस ए नाम के मैट्रिक्स में होता है। अब ये आई और जे क्या है, तो आई का मतलब होता है कि ये जो एलिमेंट है ये ith रो में है, और जे का मतलब होता है कि ये जो एलिमेंट है ये जेथ कॉलम में है। जैसे कि मैं एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ, A13 ये मैंने आप लोगों को पहले नंबर क्वेश्चन में बोला था कि ये 1 का मतलब होता है कि ये जो एलिमेंट है ये पहले वाले कॉलम में रो में होगा और तीसरे वाले कॉलम में होगा, यानी ये जो एलिमेंट है ये पहले वाले रो में होगा और तीसरे वाले कॉलम में होगा। तो ये सेम कंडीशन यहाँ पे गिवन है। आई के प्लेस पे कितना है, 1 है यहाँ पे, और जे के प्लेस पे कितना है, 3 है यहाँ पे। ये हम लोग पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, पहले नंबर के क्वेश्चन में देख चुके हैं। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये एक एक्सप्रेशन गिवन है। इस एक्सप्रेशन से हम लोग को एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले हम एक एज्यूम कर लेते हैं एक 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स जो है हम लोग एज्यूम कर लेते हैं जहाँ पे ए आई जे का मतलब क्या होता है, एक बार आप आई के प्लेस पे 1 रखो और एक बार आप जे के प्लेस पे 1 रखो, यानी A11। अब A11 का मतलब क्या हो गया कि ये जो एलिमेंट है ये पहले रो में है और पहले कॉलम में है। देख लीजिए ये पहले रो में है और पहले कॉलम में है, ये पहले वाले रो में ही है, ये पहले वाले रो में ही है, और इसका कॉलम कितना आ गया, दूसरा, ये दूसरा नंबर का कॉलम आ गया। इसके बाद फिर से ये एलिमेंट जो है ये दूसरे नंबर के रो में है, ये पहला नंबर का रो, ये दूसरा नंबर का रो, ये दूसरे नंबर के रो में है, और पहले नंबर का कॉलम, ये पहले नंबर का कॉलम है। और इसके बाद ये जो एलिमेंट है ये दूसरे नंबर के रो में है और दूसरे नंबर के कॉलम में है, इस तरीके से। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स लेट कर लिया खुद से, ये हमने एज्यूम कर लिया, लेट कर लिया। अब हम लोग के पास जो कि एक एक्सप्रेशन गिवन है, ये जो कि एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से है। तो गिवन जो कंडीशन है वो है कि ए आई जे आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2 है। अब इस एलिमेंट को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है, A11, यानी हम लोग को सबसे पहले A11 फाइंड करना है। तो A11 जो हो जाएगा A11 का मतलब क्या हुआ कि यानी i के जगह पे 1 रखना है और j के प्लेस पे कितना रखना है, 1 रखना है, यानी i के प्लेस पे 1 प्लस j के प्लेस पे 1 बट्टे का होल स्क्वायर बट्टे 2। तो ये हो जाएगा 4/2, यानी हमारे पास निकल के आ गया 2। यानी ये जो 2 है ये 2 इसके प्लेस पे आएगा, यानी A11 के प्लेस पे आएगा। इसके बाद हम निकालते हैं A12 का मतलब क्या हो गया, यानी i के प्लेस पे रखेंगे 1 और j के प्लेस पे रखेंगे 2। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन i प्लस j का होल स्क्वायर है, यानी i के प्लेस पे कितना रखना है 1 प्लस j के प्लेस पे कितना रखना है 2 का होल स्क्वायर बट्टे में 2। तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9/2, इस तरीके से। इसके बाद
हम लोग को फाइंड करना A21। तो A21 क्या हो जाएगा, A21 का मतलब I के प्लेस पे 2 और J के प्लेस पे 1, यानी I प्लस J का होल स्क्वायर, यानी 2 + 1 का होल स्क्वायर बट्टे में 2। तो ये कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 9/2। इसके बाद हम लोग को निकालना है A22। इसके बाद हम लोग को निकालना है A22। तो A22 का मतलब क्या हुआ, A22 का मतलब हुआ कि I के प्लेस पे 2 और J के प्लेस पे 2 का होल स्क्वायर बट्टे में 2। तो ये निकल के आ गया 4 का होल स्क्वायर कितना होता, 16/2, यानी ये निकल के आ गया कितना, 8। ये निकल के आ गया 8। तो हम लोगों ने A11 भी निकाल लिया, A12 भी निकाल लिया, A21 भी निकाल लिया और A22 भी निकाल लिया। हैंस A जो हो जाएगा हम लोग का वो हम लोग का जो मैट्रिक्स हो जाएगा, A11 के प्लेस पे कितना आएगा 2, A12 के प्लेस पे कितना आ गया 9/2, A21 के प्लेस पे कितना आ जाएगा 9/2 और A22 के प्लेस पे कितना आ जाएगा 8। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो हम लोग को एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना था जिसका एक्सप्रेशन गिवन था। तो हम लोगों ने सबसे पहले A मैट्रिक्स को लेट किया, कैसे निकाला जाता है, कैसे लेट किया जाता है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसमें दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दूसरा नंबर का जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है AIJ = I/J। तो अब इससे हम लोग एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं जिस मैट्रिक्स का एलिमेंट इस तरीके से गिवन है। तो सबसे पहले गिवन कंडीशन को देखते हैं। गिवन कंडीशन जो हम लोगों के पास है वो है AIJ। तो AIJ = I/J। तो सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना है A11। तो सबसे पहले A11 का मतलब I के प्लेस पे 1 और J के प्लेस पे 1। तो ये हो जाएगा I के प्लेस पे 1 बट्टे J के प्लेस पे 1 = 1। इसके बाद हम लोग को फाइंड करना है A12। तो A12 का मतलब I के प्लेस पे 1 और J के प्लेस पे 2। तो ये हो जाएगा 1/2। इसके बाद हम लोग को फाइंड करना A21 का मतलब I के प्लेस पे 2 और J के प्लेस पे 1, दैट मीन्स 2। इसके बाद A22 का मतलब I के प्लेस पे 2 और J के प्लेस पे 2, दैट मीन्स कट के 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने मैट्रिक्स हैंस मैट्रिक्स जो A हो जाएगा वो हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट कर लिया फिर से A11। तो A11 के प्लेस पे कितना है 1, फिर है A12 यानी 1/2, इसके बाद फिर है A21 मतलब 2, फिर है A22 मतलब 1। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने दूसरे नंबर के जो एक्सप्रेशन गिवन थे उस पर भी हमने एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हम आते हैं तीसरे नंबर के एक्सप्रेशन AIJ = I + 2J का होल स्क्वायर बट्टे 2। तो सिंपल है, इसको हम लोग सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं। गिवन एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास है AIJ = I + 2J का होल स्क्वायर बट्टे 2। तो सबसे पहला काम वही करना है, A11 निकाल लेंगे। तो A11 जो हो जाएगा हमारा 1 + 2 × J के प्लेस में कितना रखना है 1 रखना है का होल स्क्वायर और बट्टे में 2। तो ये हो जाएगा 9/2, ये हो जाएगा 9/2। तो इसके बाद हम आते हैं A12 पे। तो A12 निकालेंगे। अब A12 क्या हो जाएगा, A12 हो जाएगा I + 2J का होल स्क्वायर। I के प्लेस पे कितना है 1 है प्लस 2 है बट्टे मतलब इसका होल स्क्वायर बट्टे में कितना 2 है। तो ये हो जाएगा 1 + 4 का होल स्क्वायर यानी 5 का होल स्क्वायर यानी 25/2। इसके बाद हम लोग निकालेंगे A21 का मतलब क्या, I के प्लेस पे रखेंगे 2, I के प्लेस पे रखेंगे 2 और प्लस 2 × J के प्लेस पे कितना रखेंगे 1 बट इसका होल स्क्वायर बट्टे इसका होल स्क्वायर बट्टे 2। तो ये हो जाएगा 2 + 2 का मतलब क्या था 4 का होल स्क्वायर 16/2। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो ये 8 से कटेगा। इसके बाद हम लोग निकालेंगे A22। तो A22 का मतलब यानी I के प्लेस पे कितना 2 + 2 × J के प्लेस पे कितना 2 का होल स्क्वायर बट्टे में ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 2 + 2 × 2 कितना होता है 4 + 2 मतलब 6 का होल स्क्वायर कितना होगा 36/2। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो ये 18 से कटेगा। तो इस तरीके से हमने फिर से हैंस एक और हमने मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। एक मैट्रिक्स फिर से हमने एक नया मैट्रिक्स तैयार कर लिया। नया मैट्रिक्स क्या है A11 कितना है 9/2। तो इसके प्लेस पे लिख दो 9/2। A12 कितना है 25/2। इसके बाद A21 कितना है 8। इसके बाद A22 कितना है 18। ये भी हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने चौथा नंबर क्वेश्चन को
पूर्ण रूप से सॉल्व कर लिया है। हमने 3 एक्सप्रेशन गिवन था क्वेश्चन में, हमने सारे एक्सप्रेशन को अच्छे से ब्रेक करके और हमने सॉल्व कर लिया है। तो अब हम आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। तो अब हम सॉल्व करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन को। 5th नंबर क्वेश्चन जो है वो 4th नंबर क्वेश्चन जैसा ही है। 4th नंबर क्वेश्चन और 5th नंबर क्वेश्चन में बस इतना डिफरेंस है कि वहाँ 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना था, यहाँ 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले तो हम लोग एक मैट्रिक्स को एज्यूम कर लेंगे। लेट एक मैट्रिक्स है जो कि हम लोग के पास 3x4 ऑर्डर का है, तो 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, जिसका पहला एलिमेंट होगा A11, फिर हो जाएगा A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, फिर हो जाएगा A31, A32, A33, A34। इस तरीके से हम लोग के पास ये मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हमने कर लिया। अब गिवन एक्सप्रेशन, तो गिवन एक्सप्रेशन जो है हमारे पास वो है Aij। तो Aij जो है वो है 1/2 माइनस का 3i प्लस j। अब इससे हम लोग को ये सारे एलिमेंट्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है वो हमारे पास A11 है, मतलब 1/2 और ये मॉड लगा हुआ है। अब मॉड का मतलब क्या होता है, अगर मैं सिंपल शब्दों में आप लोगों को समझाऊं तो अगर ये मॉड है और इसके अंदर में अगर -5 एलिमेंट है, मतलब कुछ भी है, कोई भी टर्म है जो कि निगेटिव है, तो अगर ये -5 को इस मॉड से बाहर लाएंगे तो ये पॉजिटिव बन के निकलेगा, यानी ये +5 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग मॉड से किसी भी टर्म को, निगेटिव टर्म को पॉजिटिव बनाते हैं। जैसे माइनस का -3 इंटू आई का मतलब आई के प्लेस पे 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस जे के प्लेस पे 1 है तो 1 लिख देंगे, बराबर 1/2 इंटू ये हो जाएगा -3 + 1। -3 + 1 कितना होता है, -2, तो -2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू ये माइनस का 2 है तो बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2, यानी पॉजिटिव बन के आएगा, तो 2 से 2 तो हमारे पास यानी A11 जो आ गया वो 1 आ गया। अब A12, तो A12 का मतलब यानी 1/2 मॉड में I के प्लेस पे हो जाएगा 1 और J के प्लेस पे हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -3 इंटू आई के प्लेस पे 1 और प्लस जे के प्लेस पे हो जाएगा 2, यानी -3 + 2। -3 + 2 का मतलब क्या होता है, -1, और -1 जो है वो मोड से बाहर आएगा तो 1 होगा, 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। इसके बाद हम लोग निकालते हैं A13 का मतलब हो जाएगा 1/2 माइनस का 3 इंटू आई के प्लेस पे कितना रखेंगे 1 प्लस जे के प्लेस पे कितना रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा हमारा -3 और +3, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। -3 + 3 0 हो जाएगा, और 0 इंटू समथिंग इक्वल्स टू 0 ही होता है, तो ये हो जाएगा 0। इसके बाद हम लोग निकालते हैं A14 का मतलब 1/2 मॉड -3 इंटू आई के प्लेस पे 1 प्लस जे के प्लेस पे 4। -3 + 4 कितना होता है 1 होता है, तो 1/2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1 हो जाएगा हमारा 1/2। पिछले स्लाइड में हम लोगों ने A14 तक फाइंड कर लिया था, तो अब हम लोग निकालते हैं A21। तो A21 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2 और मॉड 2 का मतलब होता है कि आई के प्लेस पे 2 रखना है, मतलब -3 इंटू आई के प्लेस पे 2 रखना है प्लस जे के प्लेस पे 1 रखना है, यानी ये हो जाएगा -6 + 1 यानी हो जाएगा -5, और -5 यानी 1/2 और 5, तो ये हो जाएगा 5/2। इस तरीके से ये हमारा आ गया टू A21। इसके बाद हम लोग निकालेंगे A22 का मतलब होता है कि 1/2 माइनस का 3 इंटू आई के प्लेस पे रखेंगे 2 प्लस जे के प्लेस पे रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा -6 + 2 यानी कि होता है -4, और -4 मतलब बाहर जो आ जाएगा वो आ जाएगा +4, तो यानी ये हो जाएगा 1/2 और 4, तो ये कटेगा 2 से, तो ये हम लोग के पास निकल के आ गया A22 निकल के आ गया 2। इसके बाद हम लोग निकालेंगे A23 क्या हो जाएगा 1/2 माइनस मॉड -3 इंटू आई के प्लेस पे 2 प्लस जे के प्लेस पे 3। ये हम यहाँ इस एक्सप्रेशन से इस तरीके से लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 और मॉड में हो जाएगा -6 + 3, तो -6 + 3 कितना होता है -3 और -3 इस मॉड से जब बाहर आएगा तो हो जाएगा +3, तो 1/2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3/2। इसके बाद हम लोग निकालेंगे A24 का मतलब 1/2 मॉड -3 इंटू आई के प्लेस पे लिखेंगे 2 प्लस जे के प्लेस पे लिखेंगे 4, तो ये हो जाएगा -6 + 4। -6 + 4 होता है -2, और -2 जब मॉड से बाहर आएगा तो हो जाएगा +2, तो 1/2 और इंटू 2 ये जब कटेगा तो ये हो जाएगा। फाइंड करते हैं A31, तो A31 क्या हो जाएगा
जाएगा A31 का मतलब हो जाएगा 1/2 मॉड माइनस 3 इंटू आई के प्लेस पे कितना है, आई के प्लेस पे 3 है, प्लस जे के प्लेस पे कितना है, जे के प्लेस पे 1 है, तो ये हो जाएगा -9 + 1, तो -9 + 1 हो जाएगा -8, तो 1/2 और इंटू मॉड से जब -8 बाहर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 8, तो ये 2 से जब इसको काटेंगे तो ये 4 से कटेगा, तो ये A31 निकल के आ गया। अब निकालेंगे A32 का मतलब क्या हो गया, 1/2 मॉड -3 इंटू आई के प्लेस पे लिखेंगे 3 प्लस जे के प्लेस पे लिखेंगे 2, तो ये हो जाएगा -9 + 2 ये हो जाएगा -7, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू -7 जब मॉड से बाहर आएगा तो हो जाएगा +7, तो ये निकल के आ गया हमारे पास 7/2। इसके बाद हम लोग निकालेंगे A33 का मतलब 1/2 माइनस का 3 1/2 मॉड -3 इंटू आई के प्लेस पे लिखेंगे 3 प्लस जे के प्लेस पे लिखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू -9 और +3 तो हो जाएगा -6 जब मोड से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा +6, तो इस तरीके से जब इसको काटेंगे तो 3 से कटेगा। 1/2 मॉड -3 इंटू आई के प्लेस पे 3 प्लस जे के प्लेस पे 4, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू -9 + 4 होता है -5, जब मोड से आएगा +5 तो ये हो जाएगा 5/2। तो यहाँ तक हमने सारे एलिमेंट्स को फाइंड कर लिया है, तो अब हम देखते हैं हमारा फाइनल मैट्रिक्स। जो हमारा फाइनल मैट्रिक्स बना है वो कुछ इस तरीके से बना है, जैसे ये जो हमारा मैट्रिक्स है तो बना है 1/2, इसके बाद फिर है 0, फिर 1/2, और इसके बाद फिर सेकंड रो में 5/2, इसके बाद फिर है 2, 3/2 और है 1, इसके बाद फिर है 4 और 7/2, फिर है 3 और है 5/2। तो ये हमारा 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो हमने पढ़ा हो जाएगा आंसर। तो ये 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर था, जो मैंने एक एक्सप्रेशन जो गिवन था उस एक्सप्रेशन पे करके दिखाया है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड वाला एक्सप्रेशन क्या कहता है। हम देखते हैं हमारा जो सेकंड गिवन एक्सप्रेशन है वो क्या कह रहा है, aij = 2i - j, ये हमारा सेकंड एक्सप्रेशन गिवन है। तो गिवन जो एक्सप्रेशन है वो है aij = 2i - j। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं A11 को, तो A11 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू आई के प्लेस पे 1 और जे के प्लेस पे 1, तो आई के प्लेस पे 1 माइनस जे के प्लेस पे 1, तो ये हो जाएगा 1। इसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे A12 को, यानी 2 इंटू आई के प्लेस पे 1 माइनस जे के प्लेस पे 2, तो ये आ जाएगा 0। इसके बाद फिर हम लोग फाइंड करेंगे A13, तो A13 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2i - j, यानी 2 इंटू आई के प्लेस पे 1 माइनस जे के प्लेस पे 3, तो ये हो जाएगा -1। फिर हम लोग फाइंड करेंगे A14 को, तो A14 जो हो जाएगा 2 इंटू आई के प्लेस पे 1 माइनस जे के प्लेस पे हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा -2। फिर हम लोग फाइंड करेंगे A21 को, तो A21 जो हो जाएगा 2 इंटू आई के प्लेस पे 2 माइनस जे के प्लेस पे 1, तो ये हो जाएगा 3। इसके बाद फिर हम लोग फाइंड करेंगे A22 को, तो A22 जो हो जाएगा 2 इंटू आई के प्लेस पे 2 माइनस जे के प्लेस पे 2, ये हो जाएगा 2। इसके बाद फिर हम लोग फाइंड करेंगे A23 को, तो ये 2 इंटू आई के प्लेस पे 2 माइनस जे के प्लेस पे 3, तो ये हो जाएगा 1। इसके बाद फिर हम लोग फाइंड करेंगे A24 को, तो ये A24 हो जाएगा 2 इंटू आई के प्लेस पे 2 माइनस जे के प्लेस पे 4, तो ये हो जाएगा 0। फिर हम लोग फाइंड करेंगे A31 को, तो A31 हो जाएगा मतलब 2 इंटू आई के प्लेस पे 3 माइनस जे के प्लेस पे 1, तो ये हो जाएगा 5। इसके बाद फिर हम लोग फाइंड करेंगे A32 को, तो A32 हो जाएगा 2 इंटू आई के प्लेस पे 3 माइनस जे के प्लेस पे 2, तो ये हो जाएगा 4। इसके बाद फिर हम लोग फाइंड करेंगे A33 को, तो ये हो जाएगा 2 इंटू आई के प्लेस पे 3 माइनस जे के प्लेस पे 3, तो ये हो जाएगा 6 - 3 = 3। इसके बाद फिर हम लोग फाइंड करेंगे A34 को, तो A34 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू आई के प्लेस पे 3 माइनस जे के प्लेस पे 4, तो ये हो जाएगा 6 - 4 यानी 2। देखते हैं हमारा फाइनल मैट्रिक्स। तो हमारा जो फाइनल मैट्रिक्स है वो A इन सारे एलिमेंट्स को हमने फाइंड कर लिया है। तो A = 1 0 -1 -2 3 2 1 0, फिर है 5 4 3 2, ये आ गया हमारा कितना 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स था ये। तो इस तरीके से हमने सारे एलिमेंट्स को ऑलरेडी फाइंड कर लिया था। ये हमारा फाइनल मैट्रिक्स तैयार हो गया। 5th नंबर क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन आप लोगों को करा दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को कराने वाला हूँ, यानी 3.1 के 2 पार्ट बनेंगे। 3.1 के फर्स्ट पार्ट में हमने 5 क्वेश्चंस करे हैं, बाद बाकी के जो 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं मैं आप लोगों को पार्ट 2 में वो कराऊँगा।